नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है और रोल्स थ्योरम क्या होता है। लेकिन उनके डिटेल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक इंट्यूशन डेवलप करेंगे, क्योंकि अगर सीधा जाके कोई बच्चा अगर रटना स्टार्ट कर देता है थ्योरम का डेफिनेशन तो हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे। लेकिन अगर नॉर्मल भाषा में अगर समझोगे तो फिर काफ़ी सिंपल सा चीज़ को ही बताया गया है उस थ्योरम में। और ये वीडियो के एंड में मैं एक टास्क दूंगा आप लोगों को कि जिस बच्चे ने भी पूरा प्लेलिस्ट देख रखा है तो उसके लिए एक टास्क रहेगा, और वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन f है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और एक फंक्शन हमारे पास जो है वो f है। ठीक है, और कोई भी x इज़ इक्वल टू a है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू a पर जो है फंक्शन f ऑफ a वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का f ऑफ a है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि एक और पॉइंट है b। ठीक है, एक और पॉइंट है b, x इज इक्वल टू b, जहाँ पर फंक्शन f ऑफ b ले रहा है ना, ये f ऑफ b हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि f ऑफ a जो है वो है इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, f ऑफ a जो है वो है इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं ये पॉइंट को और ये पॉइंट को जोड़ना चाहूँ, है ना, मतलब ये पॉइंट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू ए, और फिर ये पॉइंट है x इज़ इक्वल टू बी पर। ठीक है, तो अब जो मेरा फंक्शन f है तो उसको मैं यहाँ से यहाँ तक अब जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक क्या तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं सीधा, मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया f ऑफ a से, फिर मैं सीधा ही चलते जाऊँ f ऑफ a पर ही, और मैं सीधा यहाँ पर पहुँच जाऊँ। है ना, पूरा एक स्ट्रेट लाइन में मैंने फॉलो किया और फिर मैं यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, एक ये तरीका है। अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीका का यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैंने ये फॉलो किया तो क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये लाइन का क्या स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। है ना, तो अगर मैं इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेता हूँ, मान लो कि कोई भी मैं जनरल पॉइंट लेता हूँ ए, मतलब ये जो ए बी इंटरवल है इसके बीच में कोई भी अगर मैं सी लेता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी ज़ीरो होगा। है ना, एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये पहला वाला केस में क्या था, जब हम लोग पूरा स्ट्रेट लाइन फॉलो किए, मतलब कि एफ ऑफ ए से ना ऊपर उठे ना नीचे उठे, तो उस केस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है पूरा स्ट्रेट लाइन में गए तो इसका स्लोप जीरो है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लोप ज़ीरो है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, मतलब पूरा इंटरवल में ही जो है आपका एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब मान लो कि इंस्टेड ऑफ मतलब कि एक सीधा पाथ लेने के बजाय मैं क्या करूँगा पहले, कि मान लो कि एफ ऑफ ए से जो है मैं ऊपर चला गया, मतलब जैसे ही मैं आगे गया तो मैं ऊपर चला गया। ठीक है, और फाइनली मेरे को फिर वापस एफ ऑफ बी पर ही जाना है। ठीक है, वो कंडीशन हम लोग का है कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं वापस नीचे आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एफ डैश सी ज़ीरो है कि नहीं कहीं पर, ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग पॉइंट चेक करूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दे के समझो तो समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि मैं ये यहाँ पर चेक करूँ, तो यहाँ पर तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उसका स्लोप ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो है वो हमारा स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो फिर वो पैरेलल होगा इसके, है ना, और फिर स्लोप जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक सी ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला केस में क्या था कि फिर से हम लोग एक ऐसा सी ढूंढ लेंगे जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो है। समझ में आ रही है बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, ठीक है, और फिर हम लोग को फिर से एफ ऑफ बी पर ही आना है, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो घूम के हम लोग को वापस यहीं पर आना है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर चला गया तब फिर मैं वापस यहाँ पर नीचे आऊँगा, तो जहाँ पर भी मैं मुड़ रहा हूँ कि ऊपर से मैं नीचे की तरफ मुड़ रहा हूँ तो वहाँ पर जो है हमारा टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। है ना, तो एटलीस्ट मेरे को एक सी ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं क्या कर सकता था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, मतलब ऊपर जाने के बजाय मैं ऐसे पहले नीचे जा सकता था। तो अब मेरे को फिर एफ ऑफ बी पर तो जाना है तो फिर मैं ऊपर जाऊँगा।
तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो इस लाइन के जो है वो पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर जो है स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो रोल्स थ्योरम जो है यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके ये चीज़ जो हम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़ीरो होना चाहिए, अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होगा। मतलब कि अगर फंक्शन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो, मतलब जो स्लोप है वो कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो फिर से हमारे पास एक फंक्शन f है और मैं एक कोई भी x इज़ इक्वल टू ए कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ a ये ले रहा है वैल्यू, और फिर मैं फिर से x इज़ इक्वल टू बी पर देख रहा हूँ और यहाँ पर f ऑफ b ले रहा है जो कि इक्वल है f ऑफ a के, ठीक है। तो सेम ही चीज़, मतलब ये कंडीशन है कि f ऑफ a जो है वो इक्वल टू f ऑफ b है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये पॉइंट है, तो फिर यहाँ से मैं स्टार्ट किया जाना और फिर मेरे को फिर से यहाँ पर आना है एफ ऑफ बी पर, मतलब सेम हाइट पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या गया था कि स्मूथली मैं जा रहा हूँ और स्मूथली मैंने ट्रांजिशन किया, है ना, कि ऊपर जा रहा था फिर मैं नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एकदम यहाँ पर गया और एकदम झटके से मैंने पूरा ट्रांजिशन कर दिया, ठीक है, एकदम झटके से, तो इस टाइप का। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं ये लाइन देखता हूँ कि एफ ए और एफ बी को जोड़ने वाला, तो इसका तो स्लोप ज़ीरो है ना। अब मैं ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि कम से कम एक पॉइंट होगा जहाँ पर कि टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा और उसका स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ, और वो पॉइंट कौन सा था जहाँ पर हम लोग ऊपर जा रहे थे और फिर जहाँ पर हम लोग नीचे के लिए मुड़ रहे थे। लेकिन अगर अचानक से इस टाइप से अगर मुड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस केस में जो है हम लोग एक भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ पर कि स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसीलिए अगर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, और फिर हम लोग ये स्टेट करना चाह रहे हैं कि ए और बी का जो इंटरवल है उसके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पर जो है स्लोप इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हम लोग ये स्टेट कहना चाह रहे हैं तब फिर हम लोग को ये बोलना पड़ेगा कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब फिर फंक्शन कुछ इस टाइप का कर सकता है कि यहाँ पर मतलब डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है ना, जहाँ पर ये ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। या फिर फंक्शन क्या कर सकता है, कुछ इस टाइप से यहाँ तक गया और फिर यहाँ पर इस टाइप से मुड़ गया, मतलब एकदम शार्प, तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं होगा। तो एक पहला कंडीशन क्या आ गया कि f शुड बी, ठीक है, इसको लिख ही देते हैं कि f शुड बी। अभी जब हम लोग फाइनली डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा फील डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो f शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है। और ये डिफरेंशिएबल किस लिए होना चाहिए, अगर हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, ठीक है, और फिर a और b जो ओपन इंटरवल है उसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा c होगा जहाँ पर f डैश c जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब फिर कुछ इस टाइप से हम लोग को मिल सकता है ना। अब जैसे ही हम लोगों ने बोल दिया डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, कंटिन्यूस है ना। ये हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही। तो ये ऑटोमेटिकली हम लोगों ने ये भी कह दिया कि f जो है कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल a कॉमा बी में, ठीक है। अब इसका और एक केस क्या हो सकता है कि मान लो मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये सब चीज़ सोचते रहो, ड्रॉ करते रहो, फिर फाइनल जब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तब सब कुछ और समझ में आ जाएगा। तो अब फिर से मान लो कि मैंने कहा कि x इज़ इक्वल टू ए है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये हमारा b है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फंक्शन जो है वैल्यू कुछ लेट्स से मतलब एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि एफ ऑफ ए जो है वो यहाँ पर कुछ है, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ ए है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा कि ए कॉमा बी जो ओपन इंटरवल में है वहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। तो अब मान लो
कि बाउंड्री पर जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लो कि फंक्शन जो है मतलब इसका इस टाइप से कुछ है। ठीक है, और फंक्शन जो है वो इस टाइप से है। ठीक है, तो अगर मैं एफ ए और एफ बी को जोड़ता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो है ना, इसका स्लोप ज़ीरो है। अब लेकिन मैं ओपन इंटरवल देखता हूँ ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के बीच में मैं कोई भी ऐसा पॉइंट सी नहीं ढूंढ पाऊंगा जहाँ पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो फिर वहाँ पर स्लोप ज़ीरो आ जाए, है ना। हो सकता है कि ये सीधा ऐसे चला गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ना, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल है। लेकिन बाउंड्री पॉइंट पर क्या हो रहा है कि एफ ऑफ ए जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। मतलब अगर मैं लिमिट लूँगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, लेकिन फंक्शन एक्चुअली ये वाला पॉइंट ले रहा है जो मैंने यहाँ पर फिल्ड सर्कल में बनाया। ओपन सर्कल मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट सी नहीं है जहाँ पर जो है टेंजेंट पैरेलल टू ये मतलब टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा कि एफ जो है वो कंटिन्यूस होना पड़ेगा। एफ शुड बी कंटिन्यूस। ठीक है, एफ शुड बी कंटिन्यूस एट, यहाँ पर या तो ये लिख सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होना पड़ेगा, या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल जो है वहाँ पर कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस होना पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि अगर एफ ऑफ ए मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि कंटिन्यूस है ना, तब फिर ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और फिर एफ ऑफ बी जो है यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो फंक्शन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो इसको फिर से ऊपर उठना पड़ेगा, तो जहाँ पर भी ये ऊपर उठेगा तो और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पर जो है स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार फिर से सुन लो, मतलब खुद से अगर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाना चाहिए, और जब डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो और समझ में आएगा। और इसका और एक चीज़ क्या है कि मान लो x इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ ए है हम लोग का, और एफ ऑफ बी है, ये x इज इक्वल टू बी है, यहाँ पर एफ ऑफ बी है। ठीक है, और फंक्शन जो है हम लोग का क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, मतलब कि बाउंड्री पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, और फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो यहाँ पर ए कोमा बी ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहाँ पर ज़ीरो, लेकिन अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो हम लोग देखा कि पूरा इंटरवल में ही ज़ीरो हो जाएगा, तो मल्टीपल सीज आ जाएंगे, या फिर फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से जा सकता है कि ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे, इस टाइप से जो है फंक्शन जा सकता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो था यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो 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 है, तो हम लोग को एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ रोल्स थ्योरम कहना चाह रहा है, तो इसी को जो है हम लोग एक बार फॉर्मली देख लेते हैं। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास मान लो एक फंक्शन f है। ठीक है, और लेट एफ ए कॉमा बी टू आर। ठीक है, मतलब कि हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका डोमेन जो है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है, मतलब ए कॉमा बी में फंक्शन डिफाइंड है, और फिर ये मैप कर रहा है, मतलब इसका जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है। ठीक है, लेट दिस फंक्शन बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो ये ए कॉमा बी में जो है जितने भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे तो वहाँ पर जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब कि लिमिट्स जो होगा वो इक्वल होगा फंक्शन जो भी वैल्यू ले रहा है उसके। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और ये ए कॉमा बी के बीच में जो है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली बाउंड्री पर डिफरेंशिएबल नहीं भी है, या फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करने का, है ना, कंटिन्यूस है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के लिए क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हम लोग को इससे मतलब है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। और अभी अब कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो फंक्शन जो है कुछ इस टाइप से ले सकता है वैल्यू, है ना, तो फिर कोई भी मतलब ये पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कोई भी ऐसा सी नहीं मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए।
ठीक है। और फिर कंटिन्यूस अगर नहीं है बाउंड्री पॉइंट्स पर, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि बाउंड्री पॉइंट्स पर मान लो कि फंक्शन कुछ इस टाइप का वैल्यू ले रहा है, और मतलब ये एफ ऑफ ए यहाँ पर है, एफ ऑफ बी यहाँ पर है, लेकिन फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, कि बाउंड्री पॉइंट्स पर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन इस टाइप से हो सकता है, तो फिर से कोई भी ऐसा सी नहीं मिलेगा जहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को कंटिन्यूटी चाहिए, है ना, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि फंक्शन हमारा ऐसा है जो कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस है, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस आप लोग सोच सकते हो। सबसे पहला क्या हो गया कि एफ ए जो है एफ बी के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तब मेरे को इसका स्लोप क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, है ना। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो उसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो ए कॉमा बी है यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर कुछ इस टाइप से हो सकता है जहाँ पर कि हम लोग को ना मिले डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफाइंड ही ना हो। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है वहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। अब जैसे ही हम लोगों ने ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल बोल दिया, मतलब क्या कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो बस ये बाउंड्री पॉइंट्स बचा। तो हम लोगों ने और एक तीसरा कंडीशन लगा दिया कि बाउंड्री पॉइंट्स पर कंटिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और फिर डिफरेंशिएबल ऑन कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और फिर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएबल कह दिया ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, तो कंटिन्यूस अपने आप हो गया कि कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो बस ये बाउंड्री पॉइंट्स का एडिशनल कंडीशन लगाना है कि बाउंड्री पॉइंट्स पर जो है वो कंटिन्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगर ये सारा चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ठीक है, और फिर बाउंड्री पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, और फिर ये जो ओपन इंटरवल है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमारा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो फिर वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, ठीक है, कोई एक सी हम लोग निकाल सकते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के बीच में कोई एक ऐसा सी हम लोग निकाल सकते हैं जहाँ पर ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप ज़ीरो हो जाए, है ना, एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो इसको सोचने का ये तरीका आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो टेंजेंट, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा जो ये पॉइंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जो जोड़ रहा है, ठीक है। तो वो लाइन क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो ये रोल्स थ्योरम जो है वही कह रहा है। अब अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो, है ना। तो स्लोप कैसे निकालते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ऐसे ही निकालते हैं ना स्लोप की, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, है ना। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस, तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्लोप आपका ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो स्लोप ज़ीरो हो गया, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो इक्वल होगा ये जो भी लाइन है उसके स्लोप के, है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर केस में क्या है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है इक्वल है, तो फिर ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो जनरल केस होता है उसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो जनरल केस क्या हो गया कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक इंट्यूशन जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारे पास मान लो कि एक फंक्शन है, ठीक है। ये सब अगर पहली बार सुन रहे तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचोगे और 2-3 बार सेम चीज़ के बारे में सोचोगे, ड्राइंग वगैरह बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन f है, ठीक है, और ये x इज़ इक्वल टू a है, वहाँ पर जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये f ऑफ a ले रहा है, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि b जो है वहाँ पर इक्वल होना चाहिए ना, f ऑफ b और f ऑफ a जो इक्वल होना चाहिए। तो अब मान लो कि मैंने वो कंडीशन हटा दिया कि f ऑफ a और f ऑफ b जो है इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो मान लो कि f ऑफ b जो है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो f ऑफ a जो है
इक्वल नहीं है एफ ऑफ बी के, तो हम लोगों ने जनरल केस ले लिया। लेकिन अभी भी जो दो कंडीशंस थे, दो कंडीशंस क्या था कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल, है ना, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि उस टाइप का शार्प टर्न, उस टाइप का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव जो डिफाइंड है। और फिर एफ जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ जो है वो कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री पॉइंट्स पर जो है वो कंटिन्यूस है ना, यहाँ पर कंटिन्यूस है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। तो फिर अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि पिछले में क्या हो रहा था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जोड़ने वाला लाइन जो था वो स्ट्रेट आ रहा था, है ना, मतलब स्ट्रेट तो अभी भी आएगा, वो पैरेलल आ रहा था एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये वाला पूरा स्ट्रेट नहीं आया, उप्स सॉरी, कैसे स्ट्रेट लाइन बनाऊँ। तो यहाँ से इसको जोड़ने वाला जो लाइन है ये, ठीक है, तो उस केस में क्या आ रहा था, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था तब फिर ये जो है पूरा यहाँ पर पैरेलल आ रहा था एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप जो है ज़ीरो आ रहा था। ठीक है, तो इस केस में इसका स्लोप क्या आएगा, इस केस में अगर मैं स्लोप लेता हूँ इसका, ये जो ब्लू वाला लाइन है, तो इसका स्लोप लूँगा तो फिर स्लोप क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, है ना। स्लोप यही है कि यहाँ पर कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई यहाँ का चेंज। ठीक है, तो इस केस में क्या कह रहा है अब कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एफ ऑफ ए से, है ना, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है बाउंड्री पॉइंट्स पर, तो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी करना ही पड़ेगा, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी है तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं एफ ऑफ ए से मान लो कि ऊपर उठ के जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को वापस यहाँ पर एफ ऑफ बी पर आना पड़ेगा, है ना। तो कोई ना कोई एक ऐसा सी मेरे को मिलेगा जहाँ पर कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगा ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जोड़ने वाले लाइन को। और पैरेलल हो जाएगा मतलब क्या कि ये जो येलो में, मतलब ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं ऊपर वाले का, कि ये जो सी है यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का वैल्यू निकालते हैं, वही ये टेंजेंट का स्लोप होता है ना। तो कम से कम एक ऐसा सी मिल जाएगा जहाँ पर इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो इसी को, ये जो जनरल केस हो गया, इसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, मतलब रोल्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था, रोल्स थ्योरम अगर मैं फिर से यहाँ पर एक बार बना दूँ आपको, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर मैं कोई एक पॉइंट है ए, वहाँ पर मैं एफ ऑफ ए लेता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी, एफ ऑफ बी लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी के। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम का। और फिर यहाँ पर ये कंडीशन अभी भी है कि एफ जो है डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी के बीच में ओपन इंटरवल में, और फिर कंटिन्यूस है ये बाउंड्री पॉइंट्स पर, तो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो फिर हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन जाता हूँ तो फिर कोई ना कोई कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कि अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा सी मिलेगा जहाँ पर कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप जो है सेम आ जाए। अब ये वाला जो लाइन है, ये ब्लू वाला जो लाइन था, तो इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि उस केस में एफ बी माइनस एफ ए जो है इक्वल है, तो फिर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बस कह रहे थे कि एक ऐसा सी मिल जाएगा जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये रोल्स वैल्यू थ्योरम है, मतलब रोल्स थ्योरम है, और फिर ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम, जहाँ पर एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी केस में वेरिएशन क्या है कि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि ये ए है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर फंक्शन जो है एफ ऑफ ए ले रहा है, ठीक है, और फिर कोई भी एक्स इज इक्वल टू बी है, वहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ बी ले रहा है। ठीक है, तो और ये दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन मान लो कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो हम लोगों ने क्या कहा कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा सी जहाँ पर उसका जो स्लोप है वो सेम होगा इसके, है ना। तो बस एक क्यों, इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं कि कुछ इस टाइप से फंक्शन यहाँ पर गया।
तो यहाँ पर भी अगर स्लोप देख ये जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर भी जो होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्लोप सेम हो जाएगा, स्लोप सेम हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि ये जो ए कॉमा बी है इसमें अगर एवरेज मैं चेंज देखता हूँ, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज देखता हूँ, तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि एफ ऑफ बी ले लिया, मतलब बी पर वैल्यू ले लिया, ए पर वैल्यू ले लिया, और ये चेंज मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और फिर टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है। तो ये बस ये कह रहा है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा इंटरवल में, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो इक्वल हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज के। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल हो जाता है तब फिर हमारे पास रोल्स थ्योरम आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा ही है, सुनने में थोड़ा, अगर पहली बार ये सब सुन रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर सोचोगे इसके बारे में तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ ही ये थ्योरम बता रहा है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर मैंने फिर से लिखा था कि रोल्स थ्योरम का, इन ईच ऑफ द ग्राफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स जीरो एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक है, दैट इज प्रिसाइजली द क्लेम ऑफ द रोल्स थ्योरम, एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो वही जो चीज़ मैं अभी तक एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ वही चीज़ है कि कम से कम एक पॉइंट पर, लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी जो है वो ज़ीरो हो सकता है स्लोप। ठीक है, और इसी का जो जनरल केस है तो वो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम हो जाता है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन दिस, कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है, और फिर मतलब डोमेन ये हो गया, और फिर इसमें रियल नंबर्स पर मैप कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस है, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल मतलब कि बाउंड्री पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो जैसे ही डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, मतलब कंटिन्यूस तो है ही ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और फिर एडिशनली ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है वहाँ पर कंटिन्यूस भी है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट सी इन दिस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ये ए कॉमा बी के बीच में कम से कम एक ऐसा सी लाई करता है जहाँ पर कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है वो सेम रहेगा, है ना। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, या फिर जो भी एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये इंटरवल में, दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस केस में बस एक पॉइंट है, लेकिन मान लो कि यहाँ से यहाँ हम लोग कुछ इस टाइप से घूम के जाते हैं, है ना, इस टाइप से अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर, तो एक दो तीन चार पॉइंट वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पॉइंट सी इन ए कॉमा बी सच दैट द टेंजेंट एट सी कॉमा एफ सी इज़ पैरेलल टू द सेकेंड बिटवीन ए एफ ए एंड बी एफ बी। तो ये जो दो पॉइंट्स को इस टाइप से जोड़ते हैं उसको सेकेंड कहते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यही जो सेकेंड है, अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लोज आते जाते हैं, क्लोज आते जाते हैं, तब फिर जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट हो जाते हैं, मतलब ए कॉमा बी एक ही हो जाता है, मतलब जो लिमिटिंग केस हो जाता है, मतलब लिमिट ए टेंडिंग टू बी, तो उसी में ये जो सेकेंड है वो टेंजेंट को अप्रोच करता है। ठीक है, तो टेंजेंट का डेफिनेशन वो है कि दो पॉइंट्स लो, उसको जोड़ो, और फिर ये जो सेकेंड हो गया हम लोग का, है ना, ए कॉमा मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है, और फिर ये दोनों पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज ले आओ, ये लिमिट केस में। ठीक है, लिमिट ए कॉमा बी, तो अगर ये होता है तब फिर ये जो सेकेंड है हमारा, ठीक है, ये जो सेकेंड है तो वो जो है वो टेंजेंट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया है वैसे इंट्यूटिवली समझो, और फिर अगर दिमाग में रखना है तो कंडीशंस क्या है कि फंक्शन जो है ये ए कॉमा बी, ये जो इंटरवल है तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएबल बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर देता है कि कंटिन्यूस तो होगा ही, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो बस यहाँ पर रह गया कि बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन क्या कह रहा है कि बाउंड्री पॉइंट पर जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस है, और फिर पॉइंट ए पर भी कंटिन्यूस है, और पॉइंट बी पर भी कंटिन्यूस है ना। तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर जो है वो कंटिन्यूस होगा। अगर ये इंटरवल वाला नोटेशन ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियोस सब हैं, रिलेशन सेट्स रिलेशंस, वो सब के वीडियो जो है वो जाके देख लो। ठीक है, तो
इसी का कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल ही देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जिसमें कि a जो है -2 है और फिर b जो है वो 2 है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने बोल रहा है। तो रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन एक देखेंगे कि f ऑफ a जो है इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग fx इसको बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू को, ठीक है। तो f ऑफ a क्या होगा कि -2 का स्क्वायर मतलब 4 + 2 6, ठीक है। और f ऑफ b क्या होगा कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो ये 6, है ना। तो f ऑफ a जो है इक्वल हो गया f ऑफ b के। और एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ जो है वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। सॉरी अच्छा नहीं बना ये, मतलब कुछ इस टाइप से होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू मतलब इसमें इसको 2 यूनिट और ऊपर कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होगा। तो -2 पर जो है यहाँ पर है ये 6, बी पर मतलब 2 पर जो है ये यहाँ पर है 6, है ना। तो एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल हो गया। तो पहला एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल इसमें, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट सी ले लो, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज कंटिन्यूस इन -2, एंड डिफरेंशिएबल इन -2, है ना। तो ये सब हम लोगों ने पहले बहुत बार चेक कर लिया है कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल, ये हमारा कंटिन्यूस भी होगा और फिर ये हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो और फिर वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है, कि डिफरेंशिएबल है। तो और बाउंड्री पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूस है ना, ये हम लोग यहाँ से दिख रहा है। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल -2, में और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल -2, पर, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, है ना, जो ओपन इंटरवल है -2, पर, और फिर कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस भी हो गया -2, पर, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। तो रोल्स थ्योरम अब क्या कह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा सी होना चाहिए जहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एफ डैश सी वो जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम बस कहता है कि एक ऐसा पॉइंट कम से कम एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं कहता है रोल्स थ्योरम। तो उसको जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एफ डैश एक्स तो वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, है ना। तो ये 2x 0 कहाँ पर होगा, जब x इज इक्वल टू 0, है ना। तो f डैश 0 जो है वहाँ पर ये 0 है। तो c इक्वल टू 0 पर जो है हम लोग मतलब ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फिर वो इसके पैरेलल होगा, है ना। तो स्लोप जो है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2, 4। तो ये 2, 4 है इंटरवल, है ना। तो अगर मेरे को मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है तो इसमें अब वो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तब भी चलेगा, है ना। तो उससे मतलब नहीं है, बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंटरवल है यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए और फिर ओपन इंटरवल जो है वहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कि x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 4 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं उससे मतलब नहीं है ना। वहाँ पर बस कंटिन्यूस हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो ओपन इंटरवल है 2, 4 वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है तो हमारा हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूस है और फिर डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो बस सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन तो यही है। अब बस ये क्या कह रहा है, तो इसने क्या कहा था कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होता है तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा x इज इक्वल टू सी जहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, मतलब ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला ये जो सेकेंड है इसका स्लोप अगर लूँ तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका स्लोप भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स लेता हूँ तो क्या होगा 2x, है ना। और अगर मैं एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए करता हूँ तो फिर ये क्या होगा कि एफ बी मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 2 तो 12/2 तो इक्वल टू 6, है ना। तो 2x शुड बी इक्वल टू 6,
2x शुड बी इक्वल टू 6, मतलब x शुड बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये जो c है दैट इज़ इक्वल टू 3 है ना। तो x इज इक्वल टू 3 पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो ये जो सेकेंड है उसके स्लोप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही था, सिंपल है। लेकिन जब भी इसको अप्लाई करते हो तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस होना चाहिए बाउंड्री पॉइंट्स पर, और फिर ये जो ओपन इंटरवल है वहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने ये कहा कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब कि उस इंटरवल में ऑब्वियसली कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस नहीं है तब तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो बस वही डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना है और फिर कंटिन्यूटी चेक करना है बाउंड्री पॉइंट पर। ठीक है, और फिर अगर रोल्स थ्योरम बोलना है तो एफ बी और एफ ए इक्वल हो जाएगा, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम से ही एफ बी एफ ए इक्वल है तब फिर ये जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था ये चैप्टर का आपके एनसीईआरटी में। तो हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी बस हम लोगों ने देखा था सिंपल कि कोई भी फंक्शन जो है अगर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है कोई भी पॉइंट पर, तो एक्सटेंडिंग टू सी उस पॉइंट पर जो है अगर लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और फिर ये जो फंक्शन का है, फंक्शन जो भी वैल्यू ले रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये कंटिन्यूटी का था। फिर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या था कि अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाहता हूँ, तो मान लो कोई भी एक एक्स जनरल है, तो मैं एच का चेंज लाता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि माइनस एफ एक्स कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई एच, और फिर अगर मैं इसका लिमिट ले लूँगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से लूँगा मतलब एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट साइड से लूँगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों होता है इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम लोग उसको डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबल है उसको वो कह देंगे। ठीक है, और वही था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर अगर एक इंटरवल में चेक करना है तो फिर वो उस इंटरवल में सारे पॉइंट्स पर जो है अगर कंटिन्यूस है तो फिर हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस है। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएबल है तो फिर डिफरेंशिएबल है। फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, है ना, कुछ इस टाइप का। ठीक है, कि b टू द पावर x, तो ये b जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था। और फिर इसी का हम लोगों ने इन्वर्स देखा था कि लॉग फंक्शन, है ना, तो लॉग ऑफ लेट्स से x टू द बेस b, मतलब b का क्या पावर करेंगे कि x मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन था। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब कि x मान लो कुछ f ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है, और फिर y मान लो कुछ g ऑफ t दिया हुआ है। तो अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, और फिर x को फिर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और फिर दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। तो ये कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग ये मान लो कि एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है, तो वो क्या आएगा 2x, तो वो फिर से एक नया फंक्शन हो गया, है ना। अब मेरे को अगर ये 2x का देखना है ये कैसे चेंज हो रहा है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा 2, तो फिर यही जो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका। ठीक है, और फिर इसका फिर से डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो वो हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। और फिर फाइनली आज हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम देखा। ठीक है, और फिर रोल्स थ्योरम इसके साथ ही देखे थे। और हम लोगों ने जो अप्रोच लिया था वो यही था कि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा और सॉल्व एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट आप लोग का काम क्या होगा कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो एनसीईआरटी में जो भी है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी हैं वो सारे सॉल्व करो। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अलग से बुक आता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व करो। और फिर जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये अब आप लोगों का काम है। ठीक है, और नेक्स्ट में और एक काम क्या देता हूँ कि जो बच्चे ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारा वीडियोस के प्लेलिस्ट देखा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा चैप्टर का एक समरी बनाओ एक पेज में। ठीक है, बस एक पेज में होना चाहिए, और फिर उसका फ़ोटो खींच, और समरी किस टाइप का, समरी में मतलब बस जो हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर समराइज किया कि कंटिन्यूअस मतलब ये होना चाहिए, डिफरेंशिएबल मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये हो गया, लॉगरिथमिक ये हो गया। तो इसी को अच्छे तरीके से जो भी हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, तो उसका एक समरी करके बस एक पेज में, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको फिगर बनाना है फिगर बनाओ,
और जितना कॉन्साइज तरीके से आपको लिख सकते हो उतने कॉन्साइज तरीके से लिखो, जो भी फार्मूला हम लोगों ने लिखा है वो सब सारा फार्मूला, ठीक है। तो एक पेज समरी जो है वो बना के आप लोग मेरे को ईमेल पर भेज सकते हो, ठीक है। और मतलब एक पेन लो, पेपर लो, ठीक है, और उसके ऊपर सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिख लो, एक पेज में समरी होना चाहिए, और उसका फ़ोटो खींच के आप लोग मेरे को ईमेल आईडी पर ईमेल कर दो, ठीक है। तो जो भी बच्चे का सबसे अच्छा रहेगा उसमें ये जो पूरा समरी जो रहेगा, तो फिर वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। कभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि जो बेस्ट फ़ोटोज़ रहेंगे, जो बेस्ट समरी रहेंगे, उसको मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि पेन और पेपर पर लिखो, लेकिन आप लोग कुछ भी, मतलब अगर आपको डिजिटल इस टाइप से कुछ बनाना है तो डिजिटल भी बना सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि एक पेज होना चाहिए, और एक पेज में आप लोग पूरा चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फार्मूलाज हैं, वो सारे को समराइज़ कर दो, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट किया है, फॉलो किया है, तो फिर वो पूरा समरी एक पेज में बना के और मेरे को ईमेल कर दो, और ईमेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ वैसे। तो ईमेल आईडी बस यही है कि अभिषेक, मतलब ABH, ठीक है, ISHER956.IITKGP@gmail.com, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो अभिषेक MSHR956.IITKGP@gmail.com, ठीक है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो अभिषेक MSHR956.IITKGP@, हाँ यही सही है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और फिर इसमें प्लीज़ अगर फालतू के ईमेल मत भेजना, बस अगर आप लोगों ने जो समरी मैंने जो बोला है पूरा चैप्टर का समरी लिख के और उसका फ़ोटो खींच के, अगर आप लोगों ने वो किया है वो भेजना है, तभी इस ईमेल आईडी पर आप लोग ईमेल भेजना, ठीक है। नहीं तो फालतू का भेज के तो उसमें मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि एटलीस्ट एक बच्चा ऐसा हो जो कि पूरा चैप्टर को फॉलो किया हो, सारा जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है, और वो पूरा चैप्टर का समरी एक पेज में लिख के और मेरे को इस ईमेल आईडी पर जो है वो ईमेल करेगा, ठीक है। तो अगर कोई करता है तभी मेरे को पता चलेगा कि बच्चे सही में वीडियोस देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा चीज़ जो मैंने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को लेना है कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, एग्जाम्पलर से मैं जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करो, और फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी हो गया, और फिर जिनको अब जेई मेंस का तैयारी करना है, जेई एडवांस्ड का करना है, तो फिर वो इस पर जो है अब आगे और बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस, जेई एडवांस में देखोगे कि यही सब कॉन्सेप्ट जो हैं इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वे में मिक्स करके या फिर अलग तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करके वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस और बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कोर्स अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले कोर्स में। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।